अपने आप को अभिमानी मान रहे थे, अपने आप को जरा श्रेष्ठ मान रहे थे कि हमने तो यह कथा सुनी है, और नहीं आ रहे थे। फिर भृगु महाराज उनको डांट करके भगवान की कथा सुनने के लिए साथ में पकड़ करके जबरदस्ती लेके आए। गुरुत्वा तत्र न आया तो भृगुम संबोध्य चानयत, तो भृगु महाराज उनको पकड़ करके लाए। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि आप तो कथा सुने ही और साथ में अपने पड़ोसियों को भी, अपने संबंधियों को भी भगवान की यह मंगलमयी कथा सुनाए, और ना आए तो जबरदस्ती उनको साथ में लेके आए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय शब्दों नमः शब्दों शंख शब्द तथैव च, जय जयकार के साथ शंख शब्दोच्चार के साथ भगवान की वह मंगलमयी कथा प्रारंभ हुई। और सनत कुमार कहते हैं कि ऐसी कथा हमेशा सुननी चाहिए। सदा सेव्या श्रीमद् भागवते कथा, यस्या स्मरण मात्रेण हरिक्षेत्रं समाश्रयेत्। जिस कथा को सुनने के संकल्प मात्र से भगवान हृदय में आके विराजमान हो जाते हैं, ऐसी मंगलमयी कथा सदैव सुननी चाहिए। और जो नहीं सुनते हैं, मानव शरीर लेते हुए मुर्दे के समान है, गधे के समान है, तमाम गालियां दे डाले। और जैसे ही कथा प्रारंभ भई, अचानक समस्त श्रोता बंधुओं ने देखा कि एक युवती स्त्री अपने 2 पुत्रों का हाथ पकड़े प्रकट हो गई समस्त श्रोता समुदाय के बीच में, और बड़े ही भाव से भगवान नाम संकीर्तन करने लगे और झूमने लगे, नृत्य करने लगे। और वह साक्षात हमारी भक्ति महारानी थी। भक्ति सुतौ तो तरुणो गृहीत्वा, प्रेमैक रूपा सहसा विरासी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामा निमुहुर्वदन्ति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नारायण वासुदेव, हे नाथ
जय हो। तो हमारी भक्ति महारानी जब प्रकट हुई तो सबसे पहले सनत कुमारों को प्रणाम किया और ये प्रश्न किया कि महाराज ये बताओ, आपने सबके लिए स्थान बताए हैं, पर हमारे लिए कौन सा स्थान आपने बनाया है? मैं कहाँ बैठूं, कहाँ विराजमान हूँ? तो इस पर बड़े सुंदर शब्दों में सनत कुमार कहते हैं कि हे भगवान की प्राण प्रिया भक्ति महारानी, आप तो जितने भी वैष्णव समुदाय दिखाई दे रहे हैं उनके हृदय में विराजमान हो जाइए। भक्ते सुगोविंद स्वरूप करत्रे प्रेम एक धर्त्रे भवरोग हन्त्रे सात्वं च तिष्ठस्व सुधेय संश्रया निरन्तरं वैष्णवमानसानि। तो सारे वैष्णव समुदाय के हृदय में आप निवास करिए, क्योंकि त्रिभुवन में वही भक्त व्यक्ति धन्य है जिसके हृदय में साक्षात भक्ति महारानी का वास होता है। क्योंकि हमारे प्यारे सरकार सबसे पहले हृदय भुवन में झांकते हैं, पहले ताका झांकी करते हैं, और जहां भगवान ने झांका मन में, और जैसे ही हृदय में काम, क्रोध, मद, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, तमाम प्रकार की सेना दिखाई दी, हमारे प्रभु तुरंत भाग जाते हैं उल्टे पांव, हाउसफुल, हमारे लिए कोई सीट बाकी नहीं तो कहाँ बैठे। पर जहां प्रभु ने झांका, हृदय भुवन खाली दिखाई दिया, और खाली होने के साथ साथ भगवान की प्राण प्रिया भक्ति से युक्त भी है, और इतना प्रेम करते हैं सरकार भक्ति महारानी से कि जबरदस्ती उस भक्त के हृदय में घुसपैठ करते हैं। क्योंकि प्रायः हमारी भक्ति महारानी बढ़िया से झाड़ू चलाना जानती हैं। जब भक्ति हृदय में आती है तो जो भी विकार है मन के, सारे दोष, सारे विकार भक्ति महारानी दूर कर देती हैं और भगवान के योग्य व सुंदर हृदय भवन बना देती हैं। अच्छा, एक बार प्रवेश कर भी गए तो फिर निकलने वाले भी नहीं। यदि चाहे भी सरकार कि हम निकल जाएं तो भी नहीं निकल सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को भी प्रेम पाश में बांधने वाली हमारी भक्ति महारानी है। ऐसा बांधती हैं कि फिर सरकार का मन ही नहीं होता है कि हम निकल जाएं या घर छोड़ के। तो सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदये साम श्री हरेर भक्ति रेखा हरिरपि निज लोकम सर्वथातो विहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनब्धः। बोल भक्ति महारानी की जय हो। तो इस पर सूत जी महाराज ने जब यह कथा सुनाई, शौनकादि संत कहते हैं, महाराज क्या भगवान की इस मंगलमयी कथा से केवल भक्ति, ज्ञान, वैराग्य ही संतुष्ट होते हैं कि पापियों के पाप का प्रक्षालन भी होता है? तो हमारे सूत जी महाराज कहते हैं कि पापियों की बात आप करते हो, मैं तो कहता हूं कि जो जीवन में कोई कर्म छोड़ा ही ना हो, सारे पाप कर्म कर डाले हो, वह पापात्मा, वह दुष्टात्मा, वह पतितात्मा यदि मर जाए और मर जाने के बाद प्रेत आत्मा बन जाए, तो यदि वह भी भगवान के सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा सुन ले तो वह भी परम पावन पुनीत पवित्र हो जाता है। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते। वाह महाराज, ऐसा कभी हुआ भी है कि केवल ऐसे ही मन की बातें बोल रहे हो? तो उन्होंने कहा नहीं हुआ है ऐसा।
और अत्र ते कीर्ति यश्याम इतिहासम पुरातनम, मैं तुम्हें वह इतिहास सुनाता हूँ। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम था पंडित आत्मदेव शर्मा। जैसा नाम वैसा ज्ञान, प्रकांड विद्वान। पर इनकी देवी जी जिनका नाम था धुंधली, बड़े सौभाग्य से मिली थी और एकदम विपरीत आचरण पंडित जी के। पंडित जी बेचारे परम संतुष्ट, परम शांत, परम ज्ञानवान, पर ठीक इसकी उल्टा वह धुंधली। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूत्पत्तन उत्तमम, सर्वे वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। और धुंधली की क्या आदत थी, हमेशा पंडित जी तो बेचारे पूजा पाठ कराने पूरे दिन बाहर रहते थे और पूरे दिन घर पर धुंधली का साम्राज्य रहता था। अब इसका इतना विपरीत आचरण, या तो जबरदस्ती किसी से लड़ाई कर बैठे, बिना लड़े इसका मन ही नहीं मानता। और जब तक 2-4 बार लाठी चार्ज ना हो जाए दिन में, तब तक इसके पेट का पानी भी हजम नहीं होता है। ऐसा विचित्र आचरण इसका। इधर उधर से चुगली करके सबको लड़ाती भिड़ाती, झगड़ा करवाती रहती। और जब पंडित जी लौट करके घर आते तो ऐसा जबरदस्त स्वागत करती मानो सती अनुसुईया के बाद दूसरा नंबर इन्हीं का हो। पर हमारे सरकार कहते हैं कि आप जो हो सो बन के आओ तो हमें स्वीकार हो, पर हो कुछ बन के कुछ और आए हो तो ऐसा कपट भाव हमें जरा भी पसंद नहीं आता है। आप जैसे हो वैसे ही मेरे सन्मुख आओ तो मैं सहर्ष स्वीकार कर लूंगा, क्योंकि मैं कभी भी कमियां नहीं देखता हूँ। मैं शुद्ध भाव देखता हूँ, निर्मल हृदय देखता हूँ। जो सरल है, जो निर्मल है, जो कपट से रहित है, वह मुझे प्राणों के समान प्रिय है। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो इसकी आदत थी लड़ाई झगड़ा करती थी। लोका वार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका, शूरा च गृह कृत्येषु तथा च कलह प्रिया। ऐसी कलह करनी, पर पंडित जी उसमें भी परम संतुष्ट है। लेकिन एक जीवन में सबसे बड़ा दुख था कि ना पुत्रो वापि ना पुत्री ततश्चिंता तुरो वृषम, एक दास द्विजो दुखाद गृहम त्यक्त्वा वनम गतः। पंडित जी के विवाह के इतने वर्ष हो गए पर बेटा बेटी एक भी नहीं हुआ। तो एक दिन तो इतना दुखी हो गए कि घर छोड़ के सीधे जंगल में चले गए और वहां पर वृक्ष के नीचे बैठकर अश्रुपात करने लगे, रोने लगे। और उसी समय एक सन्यासी उधर से गुजरा, सन्यासी कश्यदात्र। और जैसे ही वह सन्यासी आया, रोते ब्राह्मण को देखा,
मन में सोचने लगा कि न जाने क्या बात है, बेचारा क्यों रो रहा है। चलो इससे पूछते हैं कौन सा कष्ट है, यदि हमारे लायक रहा तो दूर करेंगे। अब पंडित जी के पास आए, पूछ बैठे कि क्या बात है पंडित जी, क्यों रुदन कर रहे हो। कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी वद त्वं सत्वरम मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। पंडित जी मुझे अपने दुख का कारण बताइए। कथम रोदसी। अब जब संत ने इसने इतने भाव से पूछा तो और जोर से रोने लगे, चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा कि किम ब्रवीम ऋषे दुखम पूर्व पापेन संचितम मदीया पूर्व जास्तोयम कवोष्णा मुपभुंज में। महाराज मैं क्या बताऊं मेरे दुख का क्या कारण है। अरे मैं पितरों को जल देने जाता हूँ तो उनके आंखों में अश्रु आ जाते हैं कि इसके बाद हमारे कुल में कोई पानी देने वाला नहीं है। मैंने वृक्ष लगा रखा है, बरसों हो गए उस वृक्ष को, पर आज तक उस वृक्ष में कोई फल नहीं आया है। गैया बधी है, बरसों हो गए, पर आज तक उस गैया ने किसी बछड़े या बछिया को जन्म नहीं दिया। और ये सब संकेत करते हैं कि मेरे पितर मुझसे नाराज हैं। आज तक मुझे कोई संतान नहीं हुई। न जाने मेरे कितने जन्म जन्मांतर के पाप प्रकट हो गए हैं। मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ, वैदिक विधि विधान से रहता हूँ, पर फिर भी न जाने क्यों भगवान मुझसे रुष्ट ही रहते हैं। अब जब ये बात कही संत ने माथा पटका कि हे भगवान, भगवान के लिए रोते तो समझ में भी आता, पर इस दुनिया के चक्कर में रो रहे हो। अरे महाराज बताइए इस दुनिया में किसके बेटा बेटी हुए हैं। भगवान ने नहीं दिया है तो कुछ दिन तक रोगे, फिर समझ जाओगे चलो भाग्य में ही नहीं था, भगवान की इच्छा नहीं थी। और मान लीजिए यदि होने के बाद, पैदा होने के बाद मर जाए तो 2-4 साल तक रोगे, फिर समझ जाओगे। पर यदि होने के बाद नालायक निकल जाए तो पूरी जिंदगी रोगे कि ऐसा नालायक बेटा हमें मिला है क्यों। तो हो सकता है भगवान का कुछ विधान हो, इसलिए कभी भी कोई भी बात हो जाए तो उसमें चिंता नहीं करनी चाहिए, भगवान के ऊपर सब छोड़ देना चाहिए। समझाया बहुत। उन्होंने कहा कि विवेक से विचार करिए, आप पंडित जी हैं, ज्ञानी हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हैं, शास्त्र क्या कहते हैं उन बातों पर विचार करिए। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गतिः विवेकम तु समासद्य त्यज संसार वासनम। इसलिए महाराज यदि आपको मान लीजिए संबंध बनाना ही है तो भगवान से बनाइए। संबंध भगवान निभाते हैं। जीवन की डोर यदि आप भगवान से बांध देंगे तो फिर भगवान उस रस्सी को कभी तोड़ेंगे नहीं। तो आपको इतना ज्ञान रहना चाहिए कि संसार का संबंध कभी हमेशा के लिए टिक नहीं सकता है। भगवान ने दिया तो सही, ना दिया तो और भगवान की कृपा है। इसलिए कभी भी उस विषय में चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो भगवान स्वयं कहते हैं कि आप जितने भी ममता की रस्सियों को इधर उधर बिखरा के रखे हैं, सारे रस्सियों को बट करके एकमात्र भगवान के चरणों से बांध दीजिए। भगवान आपका उद्धार कर देंगे, कल्याण कर देंगे। देखिए प्रेम ही हमें बांध सकता है, प्रेम ही हमारा उद्धार कर सकता है। पर वह प्रेम यदि जगत से हो गया तो बंध जाओगे, और वही प्रेम यदि भगवान से हो गया तो मुक्त हो जाओगे। तो जो जीवन की डोर है वह जगन्नाथ के हाथों में सौंप दीजिए, अपने आप आपका कल्याण हो जाएगा, सारा दुख सारी चिंता मिट जाएगी।
बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे, दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की
कौशल भगवान की जय हो। तो संत ने तो खूब समझाया, लेकिन पंडित जी ने कहा कि महाराज आप जैसे ब्रह्मचारी संत परिवार का क्या सुख होता है क्या समझेंगे। अरे जब छोटे छोटे बच्चे पिताजी पिताजी कहते हैं तो कानों में रसगुल्ला घुल जाता है, मन एकदम आनंदित हो जाता है और मेरे कान तरस रहे हैं वही पिताजी पिताजी शब्द सुनने के लिए। संत ने कहा कि शृणु विप्रमयात्यद्यम प्रारब्धम तो विलोकितम सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैवच नैवच। आप एक जन्म की बात कर रहे हो, मैं कहता हूँ 7 जन्म तक तुझे पुत्र नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। अब जब ये बात कही पंडित जी तो इतने दुखी हो गए कि सीधे चरणों में सिर पटका, महाराज जी मैं तो एक ही दुख से दुखी था, आपने तो 7 जन्म के दुख और सुना दिए। अब तो मैं आपके चरणों में ऐसा सिर पटकूंगा कि मेरा प्राणांत हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, मैं ब्राह्मण मरूंगा तो ब्रह्म हत्या आपके ही सिर लगेगी। अब जब ये बात सुनी संत ने सोचा कि हमने क्या बिगाड़ा तेरा जो हमारे ऊपर ब्रह्म हत्या मर रहा है। अरे जब भगवान ने तेरे भाग्य में लिखा ही नहीं तो कहां से लाके दे। उसने कहा चाहे जहां से दो महाराज, पर चाहिए। आप जैसे संत चाहे तो विधाता की भी लेखनी बदल सकते हो, मिटा सकते हो। फिर संत ने आग्रह देखा तो तस्याग्रहम समालोच्य फलम एकम च दत्तवान, एक फल दिए और कहा कि इदम भक्षय पत्न्या त्वम ततः पुत्रो भविष्यति। यह फल ले जाके अपनी पत्नी को खिला देना और भगवान ने चाहा तो सुंदर बेटा हो जाएगा। अब पंडित जी दौड़ करके घर आए, बड़ी ही तीव्र स्वर में धुंधली को बुलाया और जैसे धुंधली आई पंडित जी के हाथ में फल देखी तो उसने कहा महाराज आप तो इतनी जोर से चिल्ला रहे थे, मैं तो सोची दिवाली का कोई 9 लखा हार उपहार में लाए होंगे, पर आप तो यह तुच्छ फल लेके आए, इसका मैं क्या करूं। पंडित जी ने कहा कि संत का प्रसाद है, खा लोगी तो बेटा होगा। धुंधली ने सोचा कि ये तो सबकी बात पर विश्वास कर लिया करते हैं, पर मैं सोच विचार के ही काम करती हूँ। उसने कहा महाराज आप जाइए विश्राम करिए, मैं अभी शुद्ध पवित्र होके तब फल खा लूंगी। पंडित जी तो चले गए, पर धुंधली फल लिए बैठी है कि खाऊं कि ना खाऊं। और तब तक इसकी पड़ोसिन आ गई, उससे भी चर्चा कर दी। फल भक्षेण गर्भस्या गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्ष ततर्शक्ति गृह कार्यं कथं भवे गृह कार्यं कथं भवे। अब उसने अपनी पड़ोसिन से कहा कि तू बता मैं फल खाऊं कि ना खाऊं। पड़ोसिन ने कहा कि संत का प्रसाद है तो बिना सोच विचार के खा ले। उसने कहा अच्छा ये बता, मान लो मैं फल खा लेती हूँ और मेरे पेट में बच्चा आ जाएगा तो क्या मेरा भोजन कम नहीं हो जाएगा। और मान ले मेरा भोजन कम हो गया तो मेरी शक्ति भी कम हो जाएगी, और यदि मेरी शक्ति कम हो गई तो फिर घर का काम दाम कौन करेगा। पड़ोसी ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, अरे तू एक नौकर रख लेना, वो तेरा काम सारा करेगी। उसने कहा नहीं नहीं बहन, नौकर से काम वाम नहीं कराऊंगी। तो उसने कहा तुझे ये भी पता होना चाहिए, जब बुआ जी घर आती हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ नेक दिया जाता है। जब ननद बुआ बन जाती हैं तो कुछ नेक दिया जाता है। तो एक काम कर, 4 महीना पहले से ही अपनी ननद को बुला लेना और उसी से सारा काम धाम करवाना, और बाद में विदाई के नाम पे जो बन पड़े सो दे के विदा कर देना। धुंधली ने कहा अरे बहन मेरी ननद महाचोरनी है, 4 महीने में पूरा घर ही साफ करके ले जाएगी।
पड़ोसी ने कहा तो क्या करेगी? उसने कहा मैं फल खाऊंगी ही नहीं। और मान लो घर में भूकंप आ गया, तब घर में ही आग लग गई, तब कब भागने की नौबत आ जाए कोई गारंटी नहीं। सब तो भाग के अलग खड़े होंगे, मरना तो मेरा होगा, क्योंकि गर्भवती स्त्रियां दौड़ नहीं सकती हैं। और हमने सुना है सुखदेव महाराज अपनी मैया के गर्भ में 12 साल तक रहे थे। और कहीं मेरा बेटा बच्चा 1 साल भी मेरे पेट में रह गया, तदा में मरणम भवेत, मैं तो बिना मौत के मारी जाऊंगी। और एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितः, और इसी कुतर्क पर उसने फल खाया ही नहीं। बाद में पंडित जी आए तो उनको कह दिया कि खा लिया है। और इसकी बहन जब आई उसने और माथा खराब कर दिया। इसने कहा ए बहन, बाबा बैरागियों के चक्कर में आना मत। अरे कहीं फल खाने से भी बेटा होता है? प्रैक्टिकल कर ले खुद, तेरे घर में गैया बदी, उसी को खिला के देख ले, कुछ हो तो जान लेना। और रही बात बच्चे की, तो इस बार मैं गर्भवती हूँ बहन, तेरे से वादा करती हूँ कि अब की बार जो होगा वो मेरा नहीं तेरा होगा। थोड़ा सा धन दे देना, पतिदेव का मुख बंद कर दूंगी। धुंधली मान गई। वाह बहन, बहन हो तो तेरे जैसी, तेरे तूने तो सारी चिंता ही दूर कर दी। अब तो जब उसकी बहन के यहाँ बच्चा हुआ तो उसने ले जाके धुंधली को थमा दिया। और धुंधली ने वही बच्चा ले जाके पंडित जी को दिखा दिया। और पंडित जी तो इतने गदगद हो गए। और ठीक 3 महीने बाद उस गैया ने भी पुत्र को जन्म दिया था, जिसको फल खिलाया था। पंडित जी तो इतने गदगद हो गए, सब कहने लगे पंडित जी भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। कहा तो एक भी बच्चा नहीं, भगवान ने दिया तो 2-2 एक साथ में दे दिया। भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यता धेन्वा बालः प्रसूतिश्च देवरूपेति कौतुकः देवरूपेति कौतुकः। पंडित जी अपने बच्चे का नाम रखने ही जा रहे थे। गाय के पुत्र का नाम तो गोकर्ण रखा, क्योंकि उसके कान गाय के जैसे थे, बाकी पूरा शरीर मानव के जैसा था। और अपने पुत्र का नाम सोच ही रहे थे कि बढ़िया सा नाम रखूंगा। धुंधली सामने खड़ी हो गई, सुनो जी 9 महीने हमने पेट में धरा है तो नाम भी हम ही धरेंगे। पंडित जी ने कहा तो रख लो। उसने कहा मेरा नाम धुंधली और मेरे बच्चे का नाम होगा धुंधकारी। और दोनों बालक बड़े हुए। कियत कालेन तौ जातौ तरुणौ तनयो गुभौ गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। धुंधकारी दुष्ट दुराचारी होता चला गया और गोकर्ण जी प्रकांड विद्वान होते चले गए। और इतना दुष्ट यह बालक निकला, इतना नालायक निकला कि आज पंडित जी बेचारे परम दुखी हैं। जुआ इत्यादि खेलने लगा, माँ से पैसे लेके जाता है और उल्टी सीधे कार्य करता है, मदिरा पान करता है। पिताजी एक दिन नाराज हो गए कि कैसा तू दुष्ट निकला, अरे मुझ ब्राह्मण के घर को एकदम नरक का अड्डा बना दिया है। उसने पिताजी को भी डांट दिया। तो देखिए माता पिता की जिम्मेदारी है, जब बच्चा छोटा सा हो तो संस्कार तभी से डालने चाहिए। पहले जरा सा मांगा तो माँ तो बड़े भाव से दे देती, बड़े प्रेम से बड़े लाड से दे देती कि बेटा एक तू ही तो है, पूरा घर तेरा है, ले जा। और बेटा इतना बढ़ गया कि लेते लेते पूरा लेके चला गया, पूरा साफ कर दिया। तो प्रथम बार ही अंकुश लगाना चाहिए, लेकिन प्रथम बार अंकुश नहीं लगाया तो वह बच्चा एकदम नालायक निकल गया। पिताजी पहले भी रो रहे थे कि बेटा नहीं है, आज भी रो रहे हैं कि बेटा क्यों है। और बार बार यही सोच रहे हैं कि कहाँ जाएं, किसकी शरण में जाएं, कौन मेरे दुख का हरण करेगा।
क्व गच्छामि क्व तिष्ठामि को मे दुःखं व्यपोहयेत् प्राणांस्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। मैं कहीं जाके आत्महत्या कर लूंगा। और यह भाव जैसे ही बना गोकर्ण जी समझ गए, क्योंकि यह चेहरा होता है, दर्पण होता है, मन का क्या भाव है वह चेहरे पर प्रकट हो जाता है। गोकर्ण जी समझ गए कि पिताजी मरने की सोच रहे हैं। तो उन्होंने पिताजी को कहा कि पिताजी आप किस संसार को अपना मानते हैं? इस संसार में कोई सुखी नहीं है। अरे देवताओं के राजा इंद्र से पूछो तो वह इंद्र भी दुखी है, और तो और चक्रवर्ती सम्राट से पूछो तो वह चक्रवर्ती सम्राट भी दुखी है। ब्रह्मा से पूछो तो ब्रह्मा भी दुखी है। सुखी केवल वही है जो सबसे मुक्त होके भगवान के चरणों से जुड़ा हुआ है। न चैन्द्रस्य सुखं किंचन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकान्त जीवनम्। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचारी करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तो गोकर्ण जी ने 2 श्लोकों में ज्ञान प्रदान किया और अपने पिताजी के सारे दुख का हरण कर लिया। देहे स्थिमांस रुधिर भीमते त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च पश्ये निशम जगदिदम क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठः। तो उन्होंने कहा कि पिताजी इस जीव को बांधने की 2 ही रस्सियां हैं, 2 ही रस्सियों में जीव बंधता है। वह क्या क्या है? पहली रस्सी है देह में अहमता और दूसरी रस्सी है देह के नातों में ममता। तो देह में अहमता कैसे? देखिए, जब तक हम देहात्म बुद्धि किए रहेंगे, देह में ही स्थित रहेंगे, तो सदा सर्वदा मान अपमान सुख दुख से घिरे रहेंगे, ग्रसित रहेंगे, क्योंकि हम देह में स्थित हैं। जरा सा किसी ने कह दिया कुछ तो इतना बुरा मान जाते हैं कि दिल से लगा लेते हैं वह बात। और यह भाव है देहात्म बुद्धि का। और यह शरीर आपका कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से विनिर्मित यह पंच तत्व रचित शरीर है। और पंच तत्व रचित शरीर समय आने पर उसी पंच तत्व में विलीन हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, और हम उसी शरीर के पीछे इतना पड़े रहते हैं। इस शरीर की 3 ही अवस्था हो सकती है। कलेवरो विटकृमि भस्म संज्ञितः, यदि आप इसे जला दोगे तो राख बन जाएगी, भस्म हो जाएगी। चाहे जितना इस शरीर की सेवा करते रहो, अंत में तो भस्म हो ही जाएगी। और यदि इस शरीर को मिट्टी में गाड़ दिया तो मिट्टी ही बन जाएगी, कीड़े खा जाएंगे। और यदि जल में डाल दिया तो सड़ जाएगी। और ऐसे क्षण भंगुर शरीर के लिए हम पूरे जीवन परेशान रहते हैं, पूरे जीवन दुखी रहते हैं, क्लेश से ग्रसित रहते हैं। और इसी को बंधन कहा जाता है, देह में अहमता।
और दूसरी रस्सी है पिताजी देह के नातों में ममता। तो बताइए जो शरीर आपका नहीं हो सकता है वो शरीर के संबंध आपके कहाँ से हो जाएंगे। इसलिए कभी कभी यह रस्सी भी हमें बांध के रख देती है। पिताजी आपने इस जगत में राग करके देख लिया, आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। एक बार मेरे कहने से इस जगत से वैराग्य कर लीजिए, क्या मिलता है आप देख लीजिएगा। देखिए हमारा परम लक्ष्य है भगवत चरणार बिंद की प्राप्ति, पर हम उस लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाते हैं। जैसे आप कथा सुनने का मन बना के निकले, समय से निकले हैं, पर उसी रास्ते में आपको आपका इष्ट मित्र मिल गया, तो आप उससे मिले तो आप प्रेम से राधे राधे कहोगे, प्रणाम नमस्कार हाल समाचार इत्यादि होगा। तो राधे राधे कहना कोई बुरी बात नहीं है, अभिवादन किया जा सकता है। अभिवादन करते हुए अपने लक्ष्य को याद भी रखो कि हमें कथा भी सुनने जाना है, तो तुरंत वहां से निकलो। और कई लोग ऐसे होते हैं कि नातों में ही, संबंधों में ही, व्यवहार में ही इतना व्यस्त हो जाते हैं कि लक्ष्य क्या है, कथा का पूरा समय ही निकल गया और तब आपको याद आया अरे हमें तो कथा सुनने जाना था, तो अब तो समय गया कथा का। तो ठीक इसी प्रकार अभिवादन करते हुए अपना परम लक्ष्य याद रखो कि भगवान के चरण कमलों की भी प्राप्ति करनी है। और यदि यही बात आपने जीवन में उतार ली तो पिताजी कभी आप दुखी नहीं रहोगे, कभी चिंतित नहीं रहोगे। तो जब इस प्रकार का ज्ञान दिया तो पंडित जी के दिमाग में एक एक बात घुस गई। 60 वर्ष की अवस्था में अत्यंत प्रमुदित होके, प्रसन्न होकर के भगवान के ही चरणों में प्रेम करते हुए घर का त्याग किया और श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का सतत पाठ करते हुए तत्पश्चात भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति की है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। एवं सुतोक्ति वशतोपि गृहं विहाय यातो वनः स्थिरमतिर्गत खष्टि वर्षः युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्य वासो श्री कृष्णमापनियतं दशमस्य पाठात्। अब पिताजी गए तो धुंधकारी ने माताजी को पकड़ा और कहा कि कहाँ पिताजी ने कितना कितना माल गाड़ रखा है, सबका पता बताओ। माता बेचारी परेशान, बेटा घर में तूने छोड़ा क्या है जो तुझे बताऊं, फूटी कौड़ी नहीं बची है। इतना क्रोधित हो गया, बताओ नहीं तो जलती हुई लकड़ी से पीटूंगा। हनिष्य लत्तयान चेत। धुंधली एकदम परेशान हो गई, तुरंत रात्रि को निकल दी और एक अंध कुआं में गिरी और वहीं उसका प्राणांत हो गया। कूपी पातो कृतो रात्रो तेन सानिधनम गता। पिताजी गए, माताजी गए, गोकर्ण जी आज्ञा मान के चल दिए कि तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। अब धुंधकारी अकेला घर में मन ही ना लगे तो बाजार से 5-5 वैश्याओं को बुलाया और घर में बिठा दिया। और एक दिन इतना धन चुरा के लाया, वैश्याओं ने सोचा कि यदि राजा ने पकड़ लिया तो फिर जेल खाने में इसको कैद कर देंगे और ये हमारा नाम बताएगा तो हम भी पकड़े जाएंगे। तो बहन इसको ठिकाने लगाओ और जितना धन है सब यहाँ से लेके चलो। और रात्रि के वक्त धुंधकारी जब सोने लगा तो उसे मदिरा पान कराया और गले में रस्सी डाल करके उसके गले को दबाने का प्रयास करने लगे, मारने का प्रयास करने लगे। और जब धुंधकारी चीखने चिल्लाने लगा तो एक वेश्या गई, चूल्हे में अंगार दहक रहे थे, अंगार उठा के लाई और धुंधकारी के मुंह में जबरदस्ती भर दिया और इतना व्याकुल हो गया, इतना कष्ट हुआ इसे कि अंततः प्राणांत हो गया उसका। तप्तांगार समूहंस तन्मुखो हि विचिक्षपो अग्निज्वालाति दुःखेन व्याकुलो निधनं गता।
अब जब उसका प्राणांत हुआ तो भयंकर प्रेत योनि को प्राप्त किया। और एक दिन गोकर्ण जी महाराज, उनको जब पता चला कि हमारे पिताजी का प्राणांत, हमारे भाई का प्राणांत हो गया, तो उनके नाम से गया जी में श्राद्ध किए। और लौट करके जब घर में आए तो रात्रि का वक्त था, किसी को बुलाया नहीं और एक कोना घर का साफ करके वहीं पर शयन करने का प्रयास करने लगे, पर सो भी नहीं पाए कि एक प्रेत आत्मा विभिन्न विभिन्न शरीर बना करके प्रकट हो जाता है, रोदन करता है मात्र। कभी भैंसे का शरीर बना लेता है, कभी बकरे का शरीर बना लेता है। बार बार पूछते हैं कि आप कौन है, पर बताता नहीं है। तो गोकर्ण जी महाराज ने जल अभिमंत्रित किया मंत्र से, और उसी जल से छींटा मारा उस प्रेत आत्मा पर, और वह प्रेत आत्मा बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारेति नामकः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया, ब्रह्मत्वं नाशितं मया। धुंधकारी ने जैसे ही बताया कि भैया मैं आपका वही धुंधकारी भाई हूँ, मैंने जीवन में इतने पाप कर्म किए, आज सारे पाप कर्मों का परिणाम भुगत रहा हूँ, भयंकर प्रेत योनि प्राप्त हुई है मुझे, परम कष्ट होता है यहाँ पर। शरीर तो हाथी के जैसा है और मुख सुई की नोक के जैसा है, और मिलता है केवल वायु का आहार है। परम कष्ट हो रहा है भैया, मुझे यहाँ से मुक्त कराइए, आप तो परम ज्ञानी हैं, परम विद्वान हैं। तो इस पर गोकर्ण जी ने कहा कि गया श्राद्ध सते नापी, मैंने आपके नाम का गया जी में श्राद्ध किया है। तो धुंधकारी कहता है आप एक नहीं, दो नहीं, 100 श्राद्ध कर लीजिए, पर मैं भी ऐसा वैसा प्रेत नहीं हूँ, एक नंबर का महापापी प्रेत हूँ। मुक्तिर्मे न भविष्यति, मेरी मुक्ति नहीं हो सकती है, पर आप उपाय करिए, मैं आपकी शरण में हूँ। और जब ये भाव रखा, गोकर्ण जी ने कहा कि आप अभी जाइए, मैं सुबह कुछ विचार करता हूँ। सुबह हुई, गोकर्ण जी ने सूर्य देव की आराधना करके उनकी गति को स्तंभित कर दिया, उनका रथ रुक गया, और सूर्य देव से प्रश्न किया कि आप मुझे बताइए कि मैं अपनी भाई की मुक्ति कैसे करूं। तो इस पर सूर्य देव बताते हैं कि आप साक्षात भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन करिए, तभी उससे धुंधकारी को प्रेतत्व से मुक्ति मिलेगी। श्रीमद् भागवतान् मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु, श्रीमद् भागवतान् मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। सूर्यदेव ने उपाय बताया, तुरंत आषाढ़ महीने में श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया, और एक सप्त ग्रंथि बांस सामने गाड़ दिया गया, और प्रेत रूप धुंधकारी उसी बांस में समाहित हो गया। और जैसे ही प्रथम दिन की कथा संपन्न हो गई तो एक ग्रंथि फट गई, दूसरे दिन की संपन्न हुई तो 2 ग्रंथि फट गई, और जैसे ही 7वें दिन की कथा संपन्न हुई तो एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम, 7वें दिन की कथा संपन्न होते ही 7 ग्रंथियां फट गई, और उसमें से एक दिव्य भव्य पुरुष प्रकट हो गया। दिव्य रूप धरो जातो तुलसीदास
मकुटे कुंडलान्वितः। एकदम भगवान के ही स्वरूप का नीला नीला शरीर है, पीतांबरी ओढ़े है, मानो मदन मोहन भगवान घनश्याम ही प्रकट हो गए हों। प्रणाम करने लगा गोकर्ण जी महाराज को। गोकर्ण जी ने कहा कि आप कौन हैं? उसने कहा कि धन्य है यह श्रीमद् भागवत की कथा, जिसने मुझ जैसे पतित प्रेत आत्मा को भी परम पावन पुनीत भगवत स्वरूप बना दिया है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रदः। इतनी धन्य है यह मंगलमयी कथा कि एक बार कोई पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण भाव से भगवान की कथा सुन ले तो प्रथम बार में ही कृष्ण लोक फलप्रदः, वह साक्षात भगवान का धाम प्रदान करने वाली है। ये प्रताप है श्रीमद् भागवत महापुराण का। इसलिए आप सब कथा सुन रहे हैं तो अपने आप को कम भाग्यशाली मत समझिए। अरे बड़े बड़े ब्रह्मादिक देवता भी इस कथा से वंचित रह गए, डांट करके भगा दिया सुखदेव महाराज ने, दिया नहीं, परोसा नहीं। पर धन्य है हमारा सौभाग्य, धन्य है भगवान की कृपा हम पर कि आज हम यहाँ बैठ करके भगवान की यह साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ का श्रवण कर रहे हैं। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। ऐसी मंगलमयी कथा जो जीव के सारे पाप ताप संताप दोष विकार को नष्ट करने वाली है। भला कौन नहीं सुनना चाहेगा मनुष्य शरीर प्राप्त करके, जो साक्षात भगवत तत्व प्रदान करने वाली है, आनंद प्रदान करने वाली है, जीवन के सारे दुखों से विरक्त करने वाली है। बात कर ही रहे थे कि इतने में भगवत धाम से विमान प्रकट हो गया धुंधकारी को ले जाने के लिए। पर गोकर्ण जी ने कहा महाराज यहाँ पर हजारों श्रोता है, आप विमान लाए तो केवल धुंधकारी के लिए। अत्रैव बहवो सन्ति श्रोतारो तेषां योगपत् कुतः। तो इस पर भगवत दूतों ने कहा कि भाई विमान तो सबके लिए तब आएगा जब उतने भाव से सभी कथा सुनेंगे। कथा वही है, सुनाने वाला भी वही है, स्थान भी वही है, पर सुनने में भेद हो गया तो फल में भी भेद हो जाएगा। श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोस्त जायते। जितने निष्ठा से, जितने भाव से कथा सुनी जाएगी उतना ही वह कल्याणकारी फलदायी होगी। अब तो सारे श्रोता निराश हो गए। गोकर्ण जी ने कहा चिंता करने की कोई बात नहीं, पुनः कथा का आयोजन करूंगा। और 1 महीने बाद श्रावण मास में ही पुनः कथा का आयोजन किया गया। अब तो सबने बड़े भाव से, बड़े श्रद्धा भक्ति से भगवान की कथा सुनी और जितने श्रोता उतने विमान प्रकट हो गए और साक्षात हमारे कृष्ण भगवान प्रकट होके गोकर्ण जी महाराज को हृदय से लगा लिए। और जैसे राघवेंद्र सरकार के साथ सारे अवधपुरवासी साकेत धाम को गए थे, ठीक उसी प्रकार आज गोकर्ण जी महाराज के साथ सारे ग्रामवासी भगवान के धाम जा रहे हैं। अयोध्यावासिनः पूर्वम् यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगी दुर्लभम् गोलोकम् योगी दुर्लभम्। तो इस प्रकार भगवान की कथा कैसे परिणाम देती है आप सबने श्रवण किया।
और जब ये प्रश्न किया कि महाराज कथा कैसे करनी चाहिए, तो इसके लिए बताया विवाहे यादृशम वृत्तम तादृशम परिकल्पयेत। कन्या के विवाह में कितना खर्चा आएगा कोई बता नहीं सकता। कोई थोड़े में करता है, कोई बहुत में करता है। जितना सामर्थ्य जिसकी जैसी है, जितना भाव जिसका जैसा है, वैसा खर्च करता है। तो ठीक इसी प्रकार कथा में भी कोई नियम नहीं है कि आप इतना ही खर्च करिए। जो भी भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है, श्रद्धा से भाव से उतना ही करना चाहिए। और कथा व्यास का किस प्रकार चयन करना चाहिए, तो इसके लिए बताते हैं वेद शास्त्रों विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्यात स्पृह विरक्तो वैष्णवो विप्रो। कोई विरक्त हो, कोई वैष्णव हो, कोई ब्राह्मण हो और वेद शास्त्र में पारंगत हो, समझाने में कुशल हो, जो आपको शास्त्र की ही बात समझाए, ऐसे किसी व्यास का चयन करना चाहिए। और शुक रूप प्रबोधज्ञ, आप साक्षात सुखदेव भगवान का ही उसमें दर्शन कीजिए, क्योंकि बोलने वाला कोई भी हो, प्रेरणा देने वाले, बल देने वाले, शक्ति देने वाले, ज्ञान देने वाले, बुलवाने वाले साक्षात भगवान ही होते हैं। बोल सुखदेव भगवान की जय हो। अब हम सब प्रथम स्कंद में प्रवेश करेंगे, जिसमें प्रारंभ के 3 श्लोकों में बताया गया है कि जीवन में क्या ध्येय है, क्या गेय है और क्या पेय है। अर्थात किसका ध्यान करना चाहिए, किसका गान करना चाहिए और किसे पीना चाहिए। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवया मोहयन्ते सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयम् यत्रो त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। तैसी दिव्य सबसे पहले श्रीमद् भागवत की रचना करी तो हमारे व्यास भगवान ने नारायण प्रभु को दिखलाई। प्रभु ने देखा तो कहा कि इसका नाम क्या है, तो कहने लगे इसका नाम है भागवत, अर्थात भगवता प्रोक्तम इदम भागवतम। जो भगवान के द्वारा कहा गया है वह है भागवत। पास में लक्ष्मी जी बैठी थी, उन्होंने कहा कि व्यास जी आपने भगवान का तो नाम लिया पर माता जी को भूल गए, ये बात तो गलत है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि राधे के बिना आधे श्याम है, तो यदि आपने राधे जी का नाम नहीं लिया तो श्याम जी का नाम अधूरा माना जाएगा। तो आपने केवल भगवान का नाम लिया पर मुझे भूल गए। और स्वयं साक्षात भोलेनाथ कहते हैं कि गौर तेजो विनायस्तु श्याम तेजम समर्चयेत जपेत वा ध्यायते वापि स भवेत पातकी शिवा। हे शिवा, जो गौर तेज अर्थात श्री राधे के बिना श्याम तेज की पूजा अर्चना करता है, श्याम जी का वंदन करता है, नाम लेता है, जपेत वा ध्यायते वापि स भवेत पातकी शिवा, वह पातकी माना जाता है, पापी माना जाता है, नरक में गिरने का अधिकारी होता है। और आपने नारायण प्रभु का नाम लिया और मुझे भूल गए, माता पिता में भेद करते हो। अरे भगवान से भी ज्यादा कृपा मैं बरसाती हूँ। भगवान तो कहते हैं कि अनन्याश्रित होके आओ तब मैं तुम पर कृपा बरसाऊंगा, पर यदि आप में कुछ भी दोष हो, कुछ भी विकार हो, पर मेरी तरफ देख भर लिया तो मैं तुरंत कृपा बरसा देती हूँ।
इसलिए हमारे वृंदावन धाम में कोई आपको कृष्ण कृष्ण जपने वाला नहीं मिलेगा। जितने भी मिलेंगे सब राधे राधे कहने वाले मिलेंगे, क्योंकि हमारे राधे नाम के सरकार दीवाने हैं। इसलिए बड़े बड़े संत, बड़े बड़े भक्त, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े विज्ञानी भी एकमात्र राधा नाम के परायण होते हैं, क्योंकि जो भगवान तपस्या के बाद भी समझ में नहीं आता, पकड़ में नहीं आता, वही भगवान यदि भक्ति स्वरूपा राधा जी की कृपा हो जाए तो तुरंत पकड़ में आ जाता है। बांध करके पकड़ा देती हैं हमारी राधे रानी सरकार भगवान को। बोल श्री राधे रानी सरकार की जय हो। इसलिए सब भक्त कहते हैं कि हे राधे रानी सरकार, जब भी आप हम पर कृपा करना तो एक ही कृपा करना कि अपने धाम में बुलाना, श्री वृंदावन धाम में हम आए और आपका ही नाम गाएं। आइए बड़े भाव से हम सब भी मानसिक यात्रा करते हैं श्रीमद् वृंदावन धाम की। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री वृंदावन वास, श्री वृंदावन वास। वृंदावन में दोनों हाथ उठा के ताली की सेवा श्री करते हैं। चरणन में बोल बरसाने वारी की हमको रहना है हो। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है हो। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। संतन के संग बैठ बैठ मोहे, संतन के संग बैठ बैठ
स्वर्ण महल भी विष सम प्रभु स्वर्ण महल भी विष सम प्रभु अब पार उतरना है, अब पार उतरना है। स्वर्ण महल भी विष सम प्रभु स्वर्ण महल भी विष सम प्रभु अब पार उतरना है, अब पार उतरना है। तेरे चरणों में ही रह गए, तेरे चरणों में ही रह गए, तुमको ही भजना है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा श्याम जो सुहृद हमारे, राधा श्याम जो सुहृद हमारे, वो प्रीत हमारे हैं, वो प्रीत हमारे हैं। राधा श्याम जो सुहृद हमारे, राधा श्याम जो सुहृद हमारे, वो प्रीत हमारे हैं, वो प्रीत हमारे हैं। रति गति मति सब श्याम हमारे, रति गति मति सब श्याम हमारे, ये प्राण हमारे हैं। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। संतन के संग बैठ बैठ मोहे, संतन के संग बैठ बैठ मोहे, नाम सुमिरना है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना 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 है। बोले श्री राधे रानी सरकार की जय हो। तो व्यास जी को अपनी गलती महसूस हुई। उन्होंने तब उस भागवत में श्रीमद् और जोड़ दिया और बन गया पूरा श्रीमद् भागवत महापुराण, जो श्रीमद् साक्षात भगवती को दर्शाता है। तो पहले श्लोक में बताया गया है कि किसका ध्यान करना चाहिए, जीवन में आप किसका ध्यान करेंगे। तो इसके लिए व्यास भगवान कहते हैं कि जीवन में सबसे पहले आप सत्य का ध्यान कीजिए, सत्यम परम धीमहि, क्योंकि इस जगत में
सत्य ही पर ब्रह्म कहा गया है। सत्य से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है और असत्य से बढ़कर, झूठ से बढ़कर कोई दूसरा अधर्म नहीं है। इसलिए सबसे बड़ा धर्म है सत्य वाचन करें। धर्म न दोसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दोसर, धर्म न दोसर, धर्म न दोसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो केवल सत्य कहा। अच्छा, अब विचार करिए कि सत्य कौन है। यदि आप देवी पुराण पढ़ेंगे तो साक्षात जगदम्बा दुर्गा मैया को भी देवताओं ने सत्य सत्य कह के पुकारा है। और श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेंगे तो कृष्ण कन्हैया को सत्य सत्य कह के पुकारा गया है। राम कथा सुनेंगे तो राम जी को सत्य सत्य कह के पुकारा गया है। तो हम सत्य किसे माने? तो कहा जाता है कि आपके जो भी इष्ट हो, आप जिसकी भी पूजा करते हो वही आपके लिए परम सत्य है। नाम स्पष्ट नहीं किया, केवल लक्षण बताए हैं कि वह कैसा है। जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट। पहला लक्षण बताया, जो सारे जगत में व्याप्त है ऐसे भगवान की आप उपासना करिए, उनका ध्यान लगाइए। तो किसी ने कहा कि सारे जगत में तो एकमात्र प्रकृति व्याप्त है, तो क्या हम प्रकृति का ध्यान करें? तो कहा नहीं, प्रकृति तो जड़ है, पर हम जिस भगवान की उपासना की बात कर रहे हैं विज्ञा स्वराट अभिज्ञ है, वह सारे ज्ञान से संपन्न है, परम ज्ञानवान है, प्रकाशवान है और चेतन है, जड़ नहीं है, उसका ध्यान लगाइए। तो किसी ने कहा कि क्या ब्रह्मा जी ज्ञानवान भी हैं और चेतन भी हैं और सारे सृष्टि में व्याप्त भी हैं, तो क्या हम ब्रह्मा जी का ध्यान करें? तो कहा नहीं, ब्रह्मा जी को भी कोई अनंत शक्ति प्रदान करता है। एक बार भगवान की इच्छा हुई तो भगवान ने उन्हें संकल्प मात्र करा दिया, तो सारा वेद वेदांत कंठस्थ हो गया ब्रह्मा जी को। तो उन भगवान का ध्यान लगाइए, जेके स्पष्ट नहीं कहा कि कौन से भगवान का ध्यान लगाइए। इसलिए आप जिसमें भी निष्ठा रखते हो, जिसमें भी श्रद्धा रखते हो, उसी का ध्यान लगा सकते हैं। देखिए, यह ठीक उसी प्रकार से निरूपण किया जा रहा है जैसे वेद भगवान का निरूपण करते हैं कि ये नहीं है, ये नहीं, अंत में जो बचता है उसी का निरूपण कर दिया जाता है। तो जैसे एक बार हमारी श्री किशोरी सीता जी महारानी राघवेंद्र सरकार के साथ और लखनलाल जी के साथ वनगमन पे गई हुई थी, और जब ग्राम वधूटियों ने सीता जी का दर्शन किया और साथ में राम जी और लखनलाल जी का दर्शन किया तो परम गदगद हो गई। सीता जी से प्रश्न करने लगी कि बहन बताइए, दोनों आपके कौन लगते हैं? तो सीता जी ने तो लक्ष्मण जी का पूरा परिचय बताया कि ये जो जिनका सहज स्वभाव है और जो सुंदर गोरे वर्ण के दिखाई दे रहे हैं, ये मेरे छोटे देवर हैं। सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। तो लखनलाल जी का तो खूब परिचय दिया कि ये ऐसे हैं वैसे हैं और इनका नाम लक्ष्मण लाल जी है। पर जब राघवेंद्र सरकार का परिचय देना हुआ तो राम जी की तरफ देखती हैं और देख करके हमारी सीता जी
अपना अंचल ऐसे प्रभु की तरफ खींच लेते हैं और अंचल खींच करके राम जी की तरफ तिरछी चितवन देख करके मुस्कुरा देते हैं। बहुरी बदन विधु अंचल ढापी और पिय तनु चितई भौह कर बाकी। तो तिरछी चितवन से राघवेंद्र सरकार की तरफ निहार देती हैं और इतने में ही सारी ग्राम वधूटियां प्रसन्न हो जाती हैं, समझ जाती हैं कि ये इनके पतिदेव हैं, क्योंकि पतिदेव का नाम नहीं लिया जाता है। तो ऐसे जो वेदज्ञ हैं, जिनकी गति वेदों में है, वह वेदों का इशारा समझ जाते हैं, शास्त्रों का इशारा मात्र समझ जाते हैं, क्योंकि समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है कि किसकी ओर इंगित किया जा रहा है। तो आप सत्य से यही अनुमान लगा सकते हैं कि जो भी आपको पसंद हो, चाहे हनुमान जी, चाहे दुर्गा मैया, चाहे शिव जी, चाहे भैरव भगवान, चाहे काली मैया, चाहे राम जी, चाहे श्याम जी, जो भी पसंद हो आप उसी का ध्यान लगा सकते हो, वही परम सत्य है। अब दूसरे श्लोक में बताया गया कि जीवन में किसका गान करना चाहिए ताकि हमारा उद्धार हो जाए। धर्मम प्रोजित कैत्रवोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। तो हमारे व्यास भगवान बताते हैं कि इस मानव जीवन में यदि कुछ गाना है तो आप भगवान के गुणगण गाइए, क्योंकि वाणी वही धन्य है जो भगवान के गुणगणों का गायन करती है। और एक बार आपने अपने मुख से भगवान के गुणगण गा दिए, भगवान की महिमा का गान कर दिए, तो आपको जन्म जन्मांतर के इस बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। भगवान की महिमा गाने का यह प्रताप है। और इस श्रीमद् भागवत में परम धर्म का निरूपण किया गया है, परम गीत है, इसलिए इसे ही गाना चाहिए। वेद्यों वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। अच्छा, हम गाएंगे तभी जानेंगे कि इसमें क्या बताया गया है, क्या समझाया गया है। इस श्रीमद् भागवत को गाने से या श्रवण करने से आपको पता चल जाएगा कि इस जगत का क्या स्वरूप है, इस जीवन का क्या स्वरूप है और इस भगवान का क्या स्वरूप है। तो जीव जगत और माया का स्वरूप आपको समझ में आ जाएगा। वास्तवश्च जीव वास्तवीच माया वास्तवम च जगत। और जैसे ही सबका विशुद्ध स्वरूप आप जान लोगे, उसी क्षण आपका कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। और तो और श्रीमद् भागवत आपने सुनी भी नहीं, मात्र सुनने का संकल्प बनाया, तो सुनने का संकल्प बनाने का यह प्रभाव है कि सद्यो हृदय रुद्य तेत्र कृतवे शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। आपके हृदय भवन में भगवान आकर के विराजमान, बंदी बन जाते हैं, विराजमान नहीं होते हैं। क्योंकि विराजमान उसे कहा जाता है जो अपनी इच्छा से आता है, अपनी इच्छा से चला जाता है, और बंदी उसे कहा जाता है जो ना तो अपनी इच्छा से आता है ना तो अपनी इच्छा से जाता है। तो यह प्रताप है श्रीमद् भागवत सुनने का, मन बनाने का। आपने मन बनाया कि चलो आज कथा सुनेंगे, और उसी वक्त हमारे प्रभु आपके हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं, यह प्रताप है। और तीसरे श्लोक में बताया गया कि जीवन में क्या पीना चाहिए, क्या पेय है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादामृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। तो जीवन में क्या पीना चाहिए? जीवन में भगवान का कथामृत पीना चाहिए, क्योंकि एक बार आपने भगवान का यह कथामृत पी लिया तो जन्म जन्मांतर की आपकी प्यास बुझ जाएगी। अच्छा, किसी ने कहा कि वेद का इतना परिपक्व फल है, तो वेद की इतनी उच्च शाखा से गिरा होगा तो टूटकर चकनाचूर नहीं हो गया होगा।
तुम्हारे व्यास जी कहते हैं नहीं नहीं, एकदम समूचा फल है, क्योंकि अगर डायरेक्ट गिरता तो अवश्य ही चकनाचूर हो जाता, टूट फूट जाता, पर ये डाली प्रति डाली की सहायता से आए, इनडायरेक्ट आया, इसलिए चकनाचूर नहीं है, टूटा फूटा नहीं है, ज्यों का त्यों है। सबसे पहले हमारे नारायण प्रभु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तो ब्रह्मा जी को यह श्रीमद् भागवत का ज्ञान हमारे प्रभु ने प्रदान किया, और ब्रह्मा जी की डाली से टपका तो श्री नारद जी की शाखा पर अटका, और नारद जी की शाखा से टपका तो व्यास भगवान की शाखा पर अटका, और व्यास जी से यह फल सुखदेव जी को प्राप्त हुआ, और सुखदेव जी से परीक्षित समेत समस्त भारतवासियों को यह फल मिला। तो किसी ने कहा महाराज ठीक है, फल आपका टूटा फूटा नहीं है, मान लिया, पर प्रभु ये बताओ, फल यदि मीठा हो तभी खाने में आनंद आता है, जरा सा खट्टा हो जाए तो गला खराब हो जाता है। तो व्यास जी कहते हैं एकदम पक्का मीठा निकलेगा, कैसे मान ले? तो उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ, किसी फल में तोते ने चोंच लगा दिया तो आप क्या मानोगे? उसने कहा महाराज तोता उसी फल में चोंच लगाएगा जो फल अत्यंत मधुर होगा, क्योंकि पारखी होता है तोता। तो व्यास भगवान कहते हैं कि हमारे श्रीमद् भागवत पर भी सुखदेव जैसे परमहंस का तुंड लगा हुआ है, चोंच लगी हुई है, इसलिए खट्टा होने का कहीं सवाल ही नहीं है, परम मधुर है। मधुरातिपते रखिलम मधुरम, इसमें हमारे मधुरातिपति भगवान श्री कृष्ण कन्हैया विराजमान है। हर शब्द शब्द में भगवान ही रस रूप में निर्झरित होते रहते हैं और सबके जन्म जन्म की प्यास बुझाते रहते हैं। तो अच्छा महाराज कौन सा रस है? आम हो तो आम रस, और कोई फल हो तो उसका रस बनता है। तो कहा कि रसो वैशः अमृत परमानंदः सैव द्रवो रसः। साक्षात भगवान रस राज रस केश्वर हमारे कृष्ण कन्हैया ही इसमें व्याप्त हैं, इसलिए पियो और तब तक पियो जब तक स्वयं इस रस से भर ना जाओ। तो प्रश्न किया गया महाराज आपने तो केवल 2 लोगों का नाम लिया है, 2 लोगों को निमंत्रण दिया है, कार्ड पर केवल 2 लोगों का नाम लिखा गया है, और हमारी ये हालत है कि जिस पर कार्ड पर जिसका नाम लिखा जाएगा केवल वही आता है, तो अपना नाम देखकर ही आते हैं। तो आपने 2 लोगों को बुलाया, रसिक और भावुकों को, बाकी और लोगों को नहीं पिलाना चाहते हैं आप। तो व्यास जी कहते हैं कि भगवान की कथा तो सार्वजनिक है, जो भी आएगा उसे प्रदान करी जाएगी, पर हमने 2 लोगों का नाम इसलिए लिया क्योंकि इन्हें जबरदस्त प्यास लगी है, और जो जिसे प्यास लगी हो वह जल की कीमत समझता है, और किसी को प्यास ही ना लगी हो आप उसे जबरदस्ती चाहे जितना मधुर जल पिलाओ पर वह उसकी कीमत नहीं समझेगा, क्योंकि प्यास ही नहीं है। तो हमने रसिक और भावुकों का नाम इसलिए लिया है क्योंकि इनकी पैनी दृष्टि ढूंढती रहती है कि किस प्रकार कहाँ से भगवान की कथा मिले। ये कार्ड का इंतजार नहीं करते, निमंत्रण का इंतजार नहीं करते कि हमें बुलाया जाएगा तभी हम जाएंगे। ये तो जहाँ भगवान की कथा मिले तुरंत पहुंच जाया करते हैं, इतने रस के दीवाने होते हैं, रसिक होते हैं। तो इस प्रकार जीवन में यही बताया गया है कि भगवान का ही ध्यान लगाएं, भगवान की ही महिमा गाएं और भगवान के ही कथामृत का पान करें। और यदि हमने यही 3 बातें जीवन में उतार ली तो अपने आप जीवन का उद्धार हो जाएगा। कोई तपस्या यज्ञ यज्ञादि आपने नहीं भी किया, कोई सत्कर्म नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, केवल इसी से हमारा परम कल्याण परम उद्धार हो जाएगा। अब नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषि सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए, और इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर देने में सूत जी महाराज ने संपूर्ण श्रीमद् भागवत का अध्ययन करा दिया, दर्शन करा दिया। किम श्रेयः शास्त्र सारा किम स्ववतार प्रयोजन
शरणं गतः। पहला प्रश्न किया कि प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है। दूसरा प्रश्न किया कि भगवान सर्वशक्तिमान है, तो भगवान सारे दैत्यों का वध भी कर सकते हैं, पर फिर भी भगवान अवतार क्यों लेते हैं, और यदि अवतार लेते हैं तो कितना अवतार भगवान का हुआ है, कहाँ कहाँ हुआ है, जीवन का परम लक्ष्य क्या है। भगवान आते हैं धर्म की रक्षा करने के लिए, पर धर्म की संस्थापना करके परम धाम चले जाते हैं, तो धर्म कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में जाता है। और यही 6 प्रश्न किए और इन्हीं का उत्तर देने में सूत जी महाराज ने संपूर्ण श्रीमद् भागवत का दर्शन करा दिया। सबसे पहले तो 2 श्लोकों में अपने सद्गुरुदेव शुकदेव भगवान का ध्यान लगाया। यम प्रव्रजन्त मनो पेतम पेत कृत्य द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो तम सर्वभूतहृदयम् मुनिमानतोऽस्मि। तो इस प्रकार शुकदेव भगवान का ध्यान लगाया कि ऐसे शुकदेव भगवान जो 12 साल तक मां के गर्भ से बाहर ही नहीं निकले। साक्षात व्यास जी बार बार कहते हैं कि पुत्र बाहर आओ बाहर आओ, पर हमारे सुखदेव जी कहते हैं कि पिताजी जब तक गर्भ में हैं तब तक खूब याद है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या क्या कर्म हमने किया है, किस किस कर्म का फल हम भुगत रहे हैं, सब याद है। और कदाचित गर्भ से बाहर निकल गए, बाहर निकलते ही जैसे आकाश का निर्मल जल भूमि में जैसे ही पड़ता है तो मटिया मैल हो जाता है, ठीक ऐसे ही जब जीव गर्भ से बाहर निकलता है तो माया में ही इतना मलिन हो जाता है कि भूल जाता है हमारा स्वरूप क्या है, हम कौन हैं, कैसे हैं, कहाँ से आए हैं, सब भूल जाता है। भूमि परत डाबर पानी, भूमि परत डाबर पानी, जिमि जीवहि माया लपटानी, जिमि जीवहि माया लपटानी, भूमि परत डाबर पानी, भूमि परत डाबर पानी, जिमि जीवहि माया लपटानी, भूमि परत डाबर पानी, जिमि जीवहि माया लपटानी, जिमि जीवहि माया लपटानी। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और जहाँ जीव गर्भ में रहता है तो सब याद रहता है, बाहर निकलते ही सब भूल जाता है। तो सुखदेव जी ने कहा कि हम बाहर निकलेंगे ही नहीं। तो साक्षात भगवान ने वचन दिया कि मुझे तुझे मेरी माया नहीं व्यापेगी, तू बाहर निकल। तब जाके भगवान के वचन देने पर सुखदेव जी मातृगर्भ से बाहर निकले। और बाहर निकलते ही वैसे तो व्रज में उपसर्ग लगाया गया है, अर्थात इनका वैराग्य अति उच्च कोटि का है, जिसकी कोई समकक्षता भी नहीं कर सकता है।
पैदा होते ही हमारे सुखदेव भगवान तुरंत जंगल की तरफ चल दिए, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार तक नहीं हुआ है। और पिताजी हमारे प्रेम के नाते पीछे से पुत्र पुत्र कह के पुकारते जा रहे हैं, पर सुखदेव जी ध्यान ही नहीं देते हैं। वृक्षों से प्रतिध्वनि आती है पुत्र, मानो वृक्ष कहना चाहते हैं कि व्यास जी भगवान, हमने भी अपनी सारी संतान संसार में परोपकार के लिए लगा दिए हैं। वृक्ष की संतान क्या है? उसके फल। तो फल वृक्ष कभी भी अपना नहीं खाते, स्वयं संसार के लिए सब दान में दे देते हैं। तो वृक्षों ने कहा हमने इतने संतान अपने परोपकार में लगाए हैं और आप हैं कि एक संतान अपने संसार के लिए परोपकार में नहीं लगा सकते हो। मानो ये वृक्ष कहना चाहते हैं पुत्र कह करके। और ऐसे सुखदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम किया सूत जी महाराज ने। अब प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ किया। पहला प्रश्न किया, प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है? तो परम धर्म बताते हैं, सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरथोक्षजे अहेतुक्या अप्रतिहता ययात्मा संप्रसेदति। तो प्राणी मात्र का परम धर्म है भगवान के चरणों में प्रेम होना। पर प्रेम तो हम सभी कर रहे हैं, लेकिन कब करते हैं? जब आफत आती है, विपत्ति आती है, दुख आता है, तब भगवान भी याद आते हैं। तो कदाचित हर क्षण हर पल भगवान की याद आए, उसे निष्कपट प्रेम कहा जाता है, उसे अहेतुकी प्रेम कहा जाता है। जैसे परदेश गए हुए अपने पुत्र का सतत ध्यान करती रहती है उसकी माता, अपने बेटे को हमेशा याद करती रहती है कि मेरा बेटा कैसा होगा। और जैसे परदेश में गए हुए पति का ध्यान उसकी पत्नी निरंतर करती रहती है, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के, हमेशा पतिदेव का स्मरण करती रहती है कि पतिदेव मेरे कैसे होंगे। तो ठीक इसी प्रकार भगवान के ही चरणों का सदा सर्वदा बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी कपट के ध्यान करना चाहिए। तो जैसे सूर्य भगवान के उदय होने के बाद कमल खिल उठता है, चंद्रोदय होने के बाद कुमुदनी खिल उठती है। क्या कारण है? ये इनका अंतरंग प्रेम है। ठीक इसी प्रकार का प्रेम हमारा भगवान के श्री चरणों में होना चाहिए। और यदि भगवान के चरणों में निष्कपट प्रेम हो गया तो ज्ञान वैराग्य को फिर जीवन में प्रकट करने की आवश्यकता नहीं होगी, ये अपने आप प्रकट हो जाएंगे। क्योंकि भक्ति के ही बेटा है ज्ञान और वैराग्य। जहाँ भक्ति बढ़ी भगवान के चरणों में, अपने आप भगवान का स्वरूप कैसा है ज्ञान होता चला जाएगा। और जब भगवान का स्वरूप ज्ञान हो जाएगा तो अपने आप जगत आपसे छूट जाएगा, वैराग्य हो जाएगा, छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार परम धर्म बतलाया कि परम धर्म है भगवान के चरणों में हमारा प्रेम होना। और अवतार की बात पूछी थी तो बताया कि भगवान के कुल 24 अवतार हुए हैं और इन्हीं 24 अवतारों का संपूर्ण श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया है। पर सबसे श्रेष्ठ अवतार भगवान का कृष्णावतार व रामावतार माना गया है। और प्रश्न किया था कि प्राणी मात्र का परम उद्धार कैसे हो? तो प्राणी मात्र का परम उद्धार तभी होगा जब आप भगवान के चरणों में प्रेम करेंगे और सत्कर्म करेंगे, धर्म करेंगे। देखिए, धनात् धर्म ततः सुखम। आपके जीवन में धन है तो उस धन से धर्म करिए, तभी सुख मिलेगा, तभी आनंद मिलेगा, तभी जीवन मुक्ति मिलेगी। पर धन आपने जमा करके रखा है लेकिन उससे जरा भी धर्म नहीं किया तो ऐसा धन बर्बाद हो भी जाएगा और आपके संतानों की बुद्धि को भी भ्रमित कर देगा, बर्बाद कर देगा। इसलिए धन की सबसे उच्च गति है यह सत्कर्मों में लगे और सत्कार्यों में लगे। धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसः
विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पाद्येद्यतिरतिम श्रमैव हि केवलम्। तो धन से सत्कर्म करिए, पर सत्कर्म ऐसा करिए कि अंतिम में भगवान के चरणों में प्रेम भी बढ़े। पर आप यज्ञ तो तमाम प्रकार के कर रहे हैं, जप भी खूब हो रहा है, दान भी खूब हो रहा है, पर भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ ही नहीं रहा है, तो आपका सारा धर्म कर्म करना व्यर्थ गया। इसलिए जो भी कर्म करें, जो भी धर्म करें, सब भगवान को निवेदित करें, और निवेदित करने के पश्चात भगवान से एक ही आशीर्वाद मांगे, सब कर मांगो एक फल राम चरण रति होय, कि भगवान के चरणों में हमारा प्रेम बढ़े, हमारी प्रीति बढ़े। तो सब निवेदित करके एकमात्र भगवान के चरणों में भक्ति की याचना करनी चाहिए, क्योंकि ये भक्ति ही है जो हमारा उद्धार कर सकती है। बिना भक्ति के किसी कल्प में आपका उद्धार होने वाला नहीं है। अब वर्णन करते हैं कि एक बार द्वापर युग के अंतिम समय में हमारे साक्षात भगवान के ही अवतार कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास भगवान प्रकट हुए। द्वापरे समनो प्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्यः कलया हरे। तो साक्षात वेद व्यास भगवान प्रकट हुए, त्रिकाल दृष्टा, भविष्य पर दृष्टिपात किया तो जान गए कि कैसा घोर कलिकाल आने वाला है। और इस कलिकाल में लोगों का भाग्य भी मंद, बुद्धि भी मंद। कदाचित यदि भाग्य मंद हो तो कोई बुद्धि के बल पर अपना जीवन यापन कर सकता है, और यदि बुद्धि मंद हो तो भाग्य के सहारे जीवन चल सकता है। लेकिन यदि बुद्धि भी मंद हो, भाग्य भी मंद हो, तो बेचारा जीवन कैसे जिएगा। तो बड़ी चिंता हुई व्यास जी भगवान को। तो व्यास जी ने यही विचार करके एक वेद को 4 भागों में बांट दिया, परिवर्तित कर दिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। पर उन्होंने विचार किया कि वेद ज्ञान का भंडार है, लेकिन वेद की बात कोई कोई समझ पाता है, बड़ी गूढ़ बातें लिखी हुई हैं। तो मन नहीं माना तो एक एक करके 17 पुराणों की रचना कर डाली, लेकिन फिर भी मन संतुष्ट नहीं है। उदास सा चेहरा बनाए हुए हैं, लटका हुआ सा मुख है। और इसी समय हमारे देवर्षि नारद जी प्रकट हुए, नारायण नारायण नाम का संकीर्तन करते हुए, और प्रश्न किया व्यास भगवान से कि आप इतने दुखी क्यों हैं। पराशय महाभागः भवतः कच्चिदात्मना पारितुष्यते शारीर आत्मा मानस एव वा। जब प्रश्न किया व्यास भगवान से कि आप दुखी क्यों हैं, चेहरा आपका लटका हुआ क्यों है, तो व्यास जी कहते हैं कि महाराज, हमने संसार के कल्याण के लिए इतने बड़े बड़े वैदिक ग्रंथों की रचना करी, 17 महापुराणों की रचना करी, पर जो आनंद मेरे मन में होना चाहिए वो आनंद नहीं हो रहा है, चित्त को शांति नहीं मिल रही है। तो इस पर नारद जी ने कहा कि हम आपकी कमी बताते हैं। आपकी कमी महाराज सिर्फ इतनी है कि आपने भगवान के गुण गणों का गायन नहीं किया है। और चाहे जितनी श्रेष्ठ ग्रंथ हो, चाहे जितनी श्रेष्ठ रचना हो, चाहे जितना ज्ञान का भंडार हो, पर जब तक भगवान के नाम से नहीं जुड़ा है, भगवान की महिमा से नहीं जुड़ा है, तब तक वह बर्बाद ही रहता है, बेकार ही रहता है, शोभाहीन निस्तेज रहता है। महाराज, उन्हीं भगवान के नाम की महिमा है
कि मैं पहले दासी पुत्र था, पर आज देखो ब्रह्मा का पुत्र बना बैठा हूँ, और चाहे दानवों में जाऊं चाहे मानवों में जाऊं, सर्वत्र मेरी पूजा होती है। ये मेरी पूजा नहीं है, भगवान के नाम की पूजा है कि मैंने उस नाम का जप किया और उस नाम ने मुझे जगत पूज्य बना दिया। सारे जगत में मेरी पूजा होती है। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याशन वेद वादे नाम। मैं पहले दासी का पुत्र था और मेरी माँ संतों में बड़ी श्रद्धा रखती थी। संतों की सेवा करने जाती थी तो साथ में हमें भी लेके जाती थी और हम भी खूब सेवा करते थे। जब संत कथा सुनाते थे तो मैं बड़ा मन लगा करके कथा सुनता था, और जब चातुर्मास्य व्यतीत हुआ, संत जाने लगे, तो मैं इतना दीवाना उनका बन गया कि मैं भी पीछे पीछे हो लिया। पर संतों ने टोका कि बेटा तेरी माँ ने इतनी सेवा करी है और आज तू हमारे साथ में चला जाएगा तो तेरी माँ जीवन भर गाली देगी, इसलिए तुझे मंत्र दे देते हैं और जब तेरी माँ गुजर जाए तब हमारे पास चले आना। तो नारद जी को मंत्र दिया गया। नारद जी वही मंत्र लेके दिन रात जप करने लगे और मंत्र जपते देख माता बड़ी घबराएगी, कहीं मेरा बच्चा बाबा ना बन जाए और कुछ ना बन जाए। इसका कोई खतरा नहीं रहता, माँ को कोई भय नहीं रहता, चोर ना बन जाए, डकैत ना बन जाए, इसकी चिंता नहीं करती। पर कहीं बाबा ना बन जाए, सन्यासी ना बन जाए, इसकी बड़ी चिंता करती रहती है। तो जो भी घर में आता सबसे यही कहती कि मेरे बच्चे का विवाह करा दो। रुनक झुनक करती मेरे घर में बहू रानी आ जाए तो मैं भी सुख चैन की सांस ले सकूं। नारद जी घबराए, भगवान से कहे कि प्रभु आप ही मुक्त करो। तो सौभाग्यवश एकता निर्गता गेहा दुहंते निशिगाम पथि। एक बार नारद जी की माता गैया का दूध दूके आ रही थी। सायंकाल के वक्त सर्प आया, उसे देख नहीं पाई, पैर रख दिया, सर्प ने डस लिया तो प्राणांत हो गया। नारद जी ने माँ का अंतिम संस्कार किया और सीधे वहां से उत्तर दिशा की ओर चल दिए। पर संतों के दर्शन नहीं हुए। एक वृक्ष के नीचे बैठकर वही मंत्र का जप करने लगे तो साक्षात भगवान की ही सांवली सलोनी छटा उनके चित्त में प्रकट हो गई। दूसरे क्षण वह छटा गायब हो गई। नारद जी तड़प पड़े उसी छटा को देखने के लिए। तो आकाशवाणी ने कहा कि इस जन्म में नहीं पर अगले जन्म में हम आपको अवश्य प्राप्त हो जाएंगे। तो नारद जी कहते हैं कि मेरा वह शरीर छोटा और तब मैं दासी पुत्र था। भगवान के महिमा का प्रताप देखिए व्यास जी, मैं वही दासी पुत्र आज ब्रह्मा जी का बेटा बना और ब्रह्मा जी का बेटा बनने के बाद भी मैंने भगवान का नाम कभी नहीं छोड़ा। दिन रात नाम भगवान का जपता रहता हूँ। और एक दिन तो इतना मैंने भाव से नाम जपा कि भगवान ने प्रसन्न होकर के मुझे अपनी वीणा प्रदान कर दी और कहा कि नारद जी आज के बाद इसी दिव्य वीणा पर मेरे नाम का संकीर्तन करना और चारों दिशाओं में मेरे नाम का प्रचार प्रसार करना। तब से उसी वीणा पर मैं भगवान के नाम का गायन कर रहा हूँ। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। देवदत्तामि मां वीणां देवदत्तामि मां वीणां देवदत्तामि मां वीणां देवदत्तामि मां वीणां देवदत्तामि मां। स्वरे
भगवान की जय हो। तो नारद जी तो प्रेरणा दे के चल दिए कि आप भगवान के गुणगण गाइए, भगवान के नाम की महिमा गाइए, तब देखिए आपको कितना आनंद आता है। अब व्यास जी को अपनी गलती समझ में आई। नारद जी तो चले गए और इधर सम्याप्रास आश्रम में सरस्वती मैया के तट पर व्यास भगवान विराजमान हो गए और भगवान का ध्यान लगाया। मन में भगवान से विनती करी कि प्रभु अब आपकी इच्छा से, आपकी प्रेरणा से मैं लिखूंगा। पहले तो मैं अपने प्रेरणा से लिख रहा था, पर अब आपकी प्रेरणा से आप जो लिखाएंगे वही लिखूंगा। और जब भगवान का ध्यान किया तो दिव्य भागवत की भागीरथी हृदय में प्रकट हो गई। व्यास भगवान गाते गए और गणेश भगवान लिखते चले गए और इस प्रकार 18,000 श्लोकों की पावन संहिता रच करके तैयार हो गई। तो व्यास जी ने सोचा कि परमहंसों की संहिता है, किसी परमहंस को ही प्रदान करनी चाहिए। तो अपना बेटा याद आया शुकदेव, जो पैदा होते ही वन को चला गया। उनके जैसा परमहंस और कौन होगा, पर न जाने कौन से गुफा में छुपा हुआ होगा। तो अपने 2-4 शिष्यों को बुलाया और 2-4 श्लोक रटाया और कहा कि यत्र तत्र गुनगुनाओ। तो एक शिष्य श्लोक गुनगुनाता हुआ जा रहा था और गुफा में हमारे शुकदेव भगवान ब्रह्म का ध्यान लगाए विराजमान थे और उनके कान से दिव्य अमृतमय श्लोक टकराया। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् विभ्रद्वासम कनक कपिसुम वैजयन्ती रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यम् स्वपदरमणम् प्राविशद गीत कीर्तिः। शुकदेव जी ने जैसे ही श्लोक सुना तो सारी भगवान की दिव्य मां की झांकी, वह चित्र मानो उनके सामने प्रकट हो गया कि कोई सांवला शरीर वाला पीतांबरी फहराते हुए, गले में वैजयंती की माला धारण किए हुए, माथे पर मोर मुकुट लगाए हुए, वंशी बजाते हुए, गैया चराते हुए, गोप बालिकाओं से अपने कीर्ति का बखान सुनते हुए श्री वृंदारण्य में प्रवेश कर रहा है। और जैसे ही वह मोर मुकुट वंशी वाला चित्र सामने प्रकट हुआ, चित्त के सामने वह नाचने लगा, सारा ध्यान, सारी समाधि टूट गई। शुकदेव जी के मन में आया कि ऐसे मोर मुकुट बंसी वाले का दर्शन हम भी करेंगे। जैसे उठे पर दूसरे क्षण उन्होंने सोचा कि भाई जो स्वरूप से सुंदर है, कोई गारंटी नहीं कि उसका स्वभाव भी उतना सुंदर होगा। पता चला हम उसके रूप के दीवाने उसके पीछे पीछे भागते रहे और स्वभाव ही अच्छा ना हो। तो स्वभाव के बारे में विचार कर ही रहे थे कि दूसरा श्लोक टकराया और उसमें भगवान के स्वभाव का वर्णन किया गया है। कैसा दिव्याति दिव्य मंगलमय हमारे भगवान का स्वभाव है। अहो बकीयम स्तन कालिकूटम जिघांसया ययदप्यसाध्वी पाययदप्यसाध्वी
लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यम् कं वा दयालुं शरणं व्रजेम शरणं व्रजेम। बोल बांके बिहारी सरकार की जय हो। परम आश्चर्य, इतना दिव्याति दिव्य मधुराति मधुर हमारे भगवान का परम करुणा में स्वभाव है। अरे जिस पूतना, जो पूतना भगवान को मारने की भावना से आई थी, विष लगा के स्तनों में भगवान को मारना चाहती थी, विष पिलाने आई थी सरकार को, पर धन्य है हमारे भगवान ने विष पान किए, पर भगवान ने सारी उस पापनी के पाप पर पर्दा डाल दिया कि भली बुरी जैसी भी, पर काम तो इसने मैया के जैसे किया है तो इसको गति भी मैया के जैसा ही प्रदान करूंगा। तो जो गति यशोदा मैया को भगवान प्रदान करते, वही गति उस पापनी पूतना को भी भगवान ने प्रदान कर दिया। कौन होगा ऐसा स्वभाव वाला? जरा सा दोष दिख जाए तो फिर हम उस दोष को इतना ग्रहण कर लेते हैं कि कभी भी उस दोष पर पर्दा नहीं डाल पाते। पर धन्य है हमारे भगवान, भक्त में एक नहीं दो नहीं लाख दोष हो, अनंत दोष हो, हजार दोष हो, पर इतना करुणामय स्वभाव है सरकार का, इतनी कृपावत्सलता भरी है भगवान के हृदय में कि भगवान कुछ ना कुछ कृपा करने का बहाना ढूंढ लिया करते हैं। एक जरा सा बहाना मिल जाए तो भगवान की करुणा की कृपा की बरसात हो जाया करती है। जैसे क्रोधी के स्वभाव में छिपा है, बात बात पर क्रोध प्रकट हो ही जाया करता है, बात बात पर क्रोधी हो जाता है। ऐसे हमारे भगवान का इतना करुणामय स्वभाव है कि हर बात बात पर इनकी करुणा बरस पड़ती है। बहाना ना भी हो तो भगवान बहाना बना लेते हैं, ढूंढ लेते हैं। एक बार भगवान ने मन बना लिया कि इस पर करुणा करनी है, इसका उद्धार करना है, तो सरकार ही स्वयं बहाना बना लेते हैं उसका उद्धार करने का। सुखदेव जी सुने तो अवाक रह गए कि स्वरूप भी इतना दिव्य, स्वभाव भी इतना दिव्य, हम तो इनकी शरण में जाएंगे। दौड़ करके बच्चों के पास आए, कहने लगे बड़े सुंदर श्लोक सुनाए, दो चार और सुनाओ। बच्चों ने कहा कि और ज्यादा सुननी है तो हमारे गुरुदेव के पास जाओ, आपको ऐसी एक नहीं दो नहीं 18,000 श्लोक मिल जाएंगे। तो दौड़ करके सुखदेव भगवान व्यास जी के पास आए, पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और कहने लगे कि वही दिव्य प्रसाद हमें भी प्राप्त कराइए जिसमें ऐसे भगवान की दिव्य महिमा ही सर्वत्र गाई गई है। तो धन्य है भगवान के गुण, धन्य है भगवान का नाम। जो सुखदेव जी ब्रह्म के ध्यान में इतना मस्त थे, आज वह ब्रह्म का ध्यान भी टूट गया, ब्रह्मा शक्ति भी टूट गई। तो यदि ब्रह्मा शक्ति भी टूट जाती है तो विषया शक्ति टूट जाए, इसमें कोई आश्चर्य की बात है ही नहीं। इसलिए भगवान का नाम सदैव जपते रहे, चाहे जिस स्थान में रहे, चाहे जिस धाम में रहे, चाहे जिस ग्राम में रहे, सदा सर्वदा भगवान का नाम ही जपते रहें, क्योंकि नाम ही भक्ति विवर्धनी है, नाम ही हमारा उद्धार कर सकती है, कल्याण कर सकती है। सोते जागते टहलते हर समय मन में, स्मशान में, चाहे जहां हो आप, हर समय भगवान का ध्यान लगाते रहें, क्योंकि भगवान का नाम सर्वदा सर्वकाल में मंगलदायी है। आइए बड़े भाव से हम सब भी भगवान की उस मंगलमय नाम में मन को समर्पित करें, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण,
जिस देश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जिस संग में जिस ढंग में जिस रंग में रहो, जिस संग में जिस रंग में जिस रंग में रहो, जिस संग में जिस रंग में जिस ढंग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में परिवेश में रहो, राधे राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण कहो। बड़े भाव से सभी लोग ताली की सेवा करते हुए बोल राधा रमण सरकार की जय हो।
जय हो। तो इस प्रकार सुखदेव जी जब व्यास भगवान के पास आए तो व्यास जी ने वह संपूर्ण कथा सुखदेव जी को श्रवण कराई। पहले तो सुखदेव जी ब्रह्म में निष्ठ थे, ब्रह्म की उपासना में ध्यान इनका लगा था, लेकिन जब भागवत की कथा सुन ली तो राधा कृष्ण के परम उपासक हो गए और श्री बरसाने वाली किशोरी राधा रानी इनकी परम इष्ट हो गई। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और सुखदेव जी ने वही प्रसाद समय आने पर परीक्षित को प्रदान किया। तो अब सूत जी से प्रश्न किया सौनकादि ऋषियों ने कि महाराज ये परीक्षित कौन थे जिन्हें साक्षात सुखदेव जी ने भगवान की यह मंगलमयी कथा सुनाई। तो अब परीक्षित कथा श्रवण कराते हैं। यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरेश्वथो वीर गतिम गतेशो भगनोर दुंढै धृतराष्ट्र पुत्रै गदा विमर्शः। तो जब महाभारत का युद्ध चल रहा था और अंतिम दिवस का युद्ध था, तो उस अंतिम दिवस के युद्ध में दुर्योधन को भीम महाराज ने परास्त किया और गदा से उनका जंघा तोड़ दिया। सारे कौरव तो मारे गए, अंतिम बचा था यह दुर्योधन जिसका जंघा तोड़ करके और वहीं तड़पता हुआ छटपटाता हुआ छोड़ करके सारे पांडव अपने शिविर में आए और दुर्योधन बड़ा संत्रस्त हो रहा था। अश्वत्थामा आया और अपने मित्र की यह स्थिति देख करके परम दुखी हो गया। कहने लगा कि मित्र, मैंने तुम्हारा ऐश्वर्य देखा है, तुम्हारा वैभव देखा है, आप जैसे वैभवशाली महाराज की यह स्थिति, आपकी जो भी अंतिम इच्छा हो आप मुझे बताइए, मैं आपकी अंतिम इच्छा पूर्ण करने का प्रयास करूंगा। तो दुर्योधन ने कहा कि हमारी अंतिम इच्छा सिर्फ इतनी है कि वैसे हमारे शत्रु पांडव 5 थे, पर 5 पांडव में से एक भी नहीं मरा और हम 100 भाई थे, 100 में से एक भी आज देखो जीवित नहीं है। शत्रु पक्ष में, पांडवों के पक्ष में एक की भी संख्या हो जाए तो मैं जरा चैन से मर सकूंगा, शांति से मर सकूंगा। अश्वत्थामा ने कहा कि आप चिंता मत करिए, आप एक की बात कर रहे हो, मैं 5 को आपके सामने मृत करके लाऊंगा। अश्वत्थामा तो चल दिया, पर इधर इसने सोचा कि 5 को मारूंगा कैसे, और रात्रि को योजना बनाई, पर जिसकी रक्षा भगवान करना चाहे उसका कोई बाल भी वाका नहीं कर सकता है। पांडवों से भगवान ने कहा कि विजयश्री की रात्रि है, चलो धूमधाम से मनाएंगे। तो सारे पांडवों को लेकर के बाहर चले गए शिविर से और पांडवों की शैया पर 5 पांडव पुत्र जो एक एक पांडव से उत्पन्न हुए थे आकर के शयन कर लिए और देखने में एकदम पांडव सदृश दिखाई देते थे। रात्रि के अंधकार में अश्वत्थामा पहचान नहीं पाया और 5 का ही सिर काट लिया, पूरे शिविर में आग लगा दी। और जब शिविर में आग लगी और इधर पांडवों का सिर लेकर के दुर्योधन के पास आया और कहता है कि मित्र, तुम एक की बात कह रहे थे, मैं 5 का सिर लेके आया हूं। ध्यान से दुर्योधन ने देखा तो वह पांडव नहीं, पांडव पुत्र थे। पहचान गया, इतना कष्ट से भर गया कि मित्र तूने इन्हें क्यों मारा, ये तो निरपराध बालक थे, इन्हें मार करके तूने कुल में पानी देने वाला तक नहीं छोड़ा। और इतना दुखी हो गया कि प्राणांत हो गया इसका। और इधर शिविर में आग लगी है। जैसे ही द्रौपदी को पता चला कि मेरे एक नहीं 5-5 बालक मारे गए हैं, तो छाती पीट पीट कर रुदन करने लगी, विलाप करने लगी। माता शिशूनां निधनं सुतानां
दीप्यमानः तदा रुदद्वा स्फकलाकुलाक्षे तां सान्त्वयन्ना किरीटमाली। और रोती हुई द्रौपदी को देखा तो अर्जुन प्रतिज्ञा कर बैठे कि देवी आपको रोने की आवश्यकता नहीं है। जिस दुष्ट ने आपके बच्चों का वध किया है, मैं गांडीवधारी अर्जुन आपसे प्रतिज्ञा करता हूँ कि उस दुष्ट को आपके सन्मुख ला करके मारूंगा, उसका वध करूंगा। प्रतिज्ञा करके तो अर्जुन चल दिए गोविंद के द्वारा संचालित रथ में विराजमान होके। और इधर अश्वत्थामा को पता चला कि अर्जुन मेरे पीछे आ रहा है, मेरे प्राण बचने वाले नहीं, तो उसने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। ब्रह्मास्त्र का संधान किया तो भगवान ने अर्जुन के प्राणों की रक्षा करी और अर्जुन को आदेश दिया कि इसका वध करो। पर जैसे ही अर्जुन आए, अर्जुन रथ से कूद करके उस अश्वत्थामा को बंदी बनाने लगे। भगवान ने कहा इसे बंदी क्यों बना रहे, उसका वध करो। क्योंकि जो धर्मवेत्ता पुरुष होते हैं वह सोते हुए को और मतवाले पुरुष को और बच्चों का कभी वध नहीं करते हैं। पर इस आतताई दुष्ट ने तो सोते हुए बालक का ही वध कर डाला, इसलिए इसको मार डालो, जिंदा रखना धर्म नहीं है। मत्तम प्रमुत्तमुन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम प्रपन्नम विरथम भीतम नारिपुं हन्ति धर्मवित्। पर अर्जुन ने कहा कि भगवान छोड़ना तो मैं भी नहीं चाहता इसको, लेकिन मैंने द्रौपदी के सामने प्रतिज्ञा करी है, इसलिए उसी के सामने ले जाके इसका वध करूंगा। तो रथ में पशुओं की तरह बांध करके द्रौपदी के सन्मुख ले आए। बबंधा मर्ष ताम राक्षम पशुम रशनया यथा। और जैसे ही रथ में बंधे हुए अश्वत्थामा का दर्शन किया द्रौपदी मैया ने, तो दौड़ करके आई और वह रस्सी खोलने लगी, अश्वत्थामा को मुक्त करने लगे। मुच्यता मुच्यता में शम ब्राह्मणा नितराम गुरुम। अर्जुन ने कहा कि देवी ईश्वर दया दिखा रही हो। अरे इसने आपके एक नहीं 5-5 बालकों का वध किया है और आपको इस पर दया आ रही है। द्रौपदी ने कहा कि महाराज इस पर जरा भी दया नहीं आती, पर जैसा भी हो यह आपका गुरु पुत्र है और गुरु का पुत्र गुरु के ही समान वंदनीय माना जाता है, आपके गुरु का वंश है। और आज आपने रस्सियों में पशुओं की तरह बांध रखा है। भूल गए गुरुदेव के एहसानों को। अरे कितने रहस्य की बातें, शास्त्रों की बातें, धनुर्विद्या की बातें आपको उन्होंने सिखाई है। और दूसरी बात, मैं जानती हूँ कि पुत्र का दुख क्या होता है। आज मेरे एक नहीं 5-5 बच्चे मरे हैं, तो मैं क्या कष्ट होता है सब जानती हूँ। तो यदि आपकी गुरु माता जिनके पतिदेव इस महाभारत के युद्ध में प्राणों का बलिदान दे चुके हैं, अवलंब के लिए मात्र एक पुत्र बचा है, और यदि वह अवलंब नष्ट हो जाएगा तो बेचारी जिएंगे कैसे। तो इस पर युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी की बात तो ठीक है, कैसा भी हो पर हमारा पुत्र है, मारने योग्य नहीं है। पर भीम की आंखें टेढ़ी हो गई, आप सब छोड़ दो, लेकिन मैं इस आतताई को छोड़ने वाला नहीं। इधर अर्जुन भी प्रतिज्ञाबद्ध हैं और प्रतिज्ञा छोड़ दे तो यह भी अच्छी बात नहीं है। पर सारी बात
भगवान द्वारिकाधीश सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, पर कुछ अपना मंतव्य नहीं बता रहे हैं। तो अर्जुन ने भगवान से पूछा कि प्रभु आप भी तो कुछ अपना विचार बताइए, क्या करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि ऐसी स्थिति हो जाए तो शास्त्र की बात माननी चाहिए। तो शास्त्र क्या कहता है महाराज इस समय में? तो भगवान कहते हैं कि शास्त्र यही कहता है कि आतंकवादी चाहे जो भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ शास्त्र ये भी कहते हैं कि ब्राह्मण कोई भी हो उसका वध नहीं करना चाहिए। चाहे जितना बड़ा पापी हो, चाहे जितना बड़ा आतताई हो, ब्राह्मण वध के योग्य नहीं होता है। तो जब ये बात कही तो अर्जुन ने कहा आपने दोनों बातें एक साथ कर दी, पर मैं क्या करूं प्रभु, मुझे तो कुछ बताइए। एक तरफ कहते हैं छोड़ना नहीं चाहिए, आतताई वधार्हिण, और दूसरी तरफ कहते हैं कि मारना भी नहीं चाहिए। तो बात तो जहां की तहां रही। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम्हारे भाई धर्मवेत्ता हैं, वह जैसा विचार बताएं वैसा करो, पर एक बात याद रखना तुम क्षत्रिय हो, कहीं अपनी क्षात्र प्रतिज्ञा मत तोड़ बैठना। अर्जुन समझ गए ये टेढ़ी टांग वाले हमेशा टेढ़ा ही बोलना जानते हैं, हर मामला इनका टेढ़ा ही टेढ़ा होता है। पर हम भी इनके चेला है, गुरुजी बना के गीता का ज्ञान लिया है। और अर्जुन को वही गीता जी का एक श्लोक याद आया जिसमें भगवान साक्षात कह रहे हैं संभावितस्य चा कीर्तिर्मरणादति रिच्यते। किसी व्यक्ति का अपमान कर दो तो वह उसके लिए मृत्यु के समान होता है। तो समझ गए अर्जुन। भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण का दैहिक वध नहीं करना चाहिए। यदि ब्राह्मण का अपमान कर दो या ब्राह्मण को विद्रूप कर दो, समाज से धक्का मार के बाहर निकाल दो, तो वह ब्राह्मण की मृत्यु ही कही जाती है। वपनम द्रविणा दानम स्थानम एष ही ब्रह्म बंधुर्न आतताई वधार्हिणः। इसलिए शास्त्र कहते हैं वधो नान्योस्ति दैहिकः। आपने किसी ब्राह्मण का अपमान ही कर दिया, वह उसके लिए मृत्यु के समान कही गई है। समझ गए अर्जुन भगवान क्या कहना चाहते हैं। और तुरंत अर्जुन आए, अश्वत्थामा के सिर में मणि चमक रही थी, वह मणि छीन करके निकाल ली और धक्का मार करके शिविर से बाहर अश्वत्थामा को कर दिया। अर्जुन सहसा ज्ञाय हरे द्विजस्य सह मूर्धजम् द्विजस्य सह मूर्धजम्। और इस तरह जब धक्का मार करके बाहर कर दिया शिविर से, अश्वत्थामा इतना अपमानित हुआ कि उन्होंने भी संकल्प कर लिया कि मेरा नाम भी अश्वत्थामा नहीं, मैं इनके कुल में कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। और इधर भगवान एक दिन पांडवों से कहे कि भाई पांडव अब हम अपने नगर को जाएंगे, बस हमारी इतनी सेवा स्वीकार करो, हमें अपने लोगों का भी तो ध्यान रखना है। पांडव न चाहते हुए भी भगवान को विदाई देने के लिए तैयार हो गए। रथ आया द्वारकाधीश को द्वारका ले जाने के लिए, और बड़ी अपूर्व झांकी भगवान की बन रही है। प्रभु एक हाथ से रथ पकड़े हैं और एक
हाथ से पांडवों को अभयदान आशीर्वाद दे रहे हैं। एक पैर रथ में है, दूसरा पैर जमीन पर है। रथ में चढ़ने ही जा रहे थे कि पर इतने में एक रोती चीखती बाल विधवा भगवान के चरणों में आई, त्राहि माम करती हुई भगवान के ही चरणों में गिर पड़ी। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। पाहि माम प्रभु कहती हुई चरणों में गिर पड़ी। हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, आपके अतिरिक्त मेरा कोई शरणदाता नहीं है, रक्षक नहीं है। और जैसे ही भगवान ने देखा तो आश्चर्यचकित हो गए कि कौन आ गया, और नीचे दृष्टि डाली तो पहचान गए कि ये तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा देवी है। अभिमन्यु तो वीर गति को प्राप्त हुए, पर गर्भवती होने के कारण देवी उत्तरा सती न हो पाई। पर आज क्या कष्ट है कि इतनी चिंतित है। पूछा तो उत्तरा देवी ने कहा कि प्रभु मेरे प्राणों की रक्षा हो या ना हो, मुझे कोई भय नहीं, मेरे प्राण बचे या ना बचे, पर मेरे गर्भ में जो बालक है, जो आपने जिसकी रक्षा करी है, यदि यह गर्भगत बालक नष्ट हो गया तो आप द्वारा रक्षित संपूर्ण कुरुवंश नष्ट हो जाएगा। तो भगवान समझ गए कि गर्भ की रक्षा तभी संभव है जब माँ की रक्षा हो जाए। तो भगवान ने तुरंत अंगुष्ठ मात्र परिमाण बनाया, शरीर बनाया और उत्तरा देवी के गर्भ में समाहित हो गए बिना एक पल की देर किए। आग का अंगारा बना जो अश्वत्थामा ने संधान किया था उत्तरा देवी के गर्भ की तरफ, परीक्षित को जलाने आ रहा था। भगवान अपने चक्र सुदर्शन से उस सारे तेज को नष्ट कर देते हैं और गर्भ में ही भगवान परीक्षित को अभय दान दे करके तब गर्भ से बाहर आते हैं। और गर्भ से भगवान जैसे ही बाहर आए, उत्तरा देवी इतनी आनंद में भर गई कि मुख से वचन नहीं निकल रहा है। किन शब्दों में भगवान को धन्यवाद दे, किन शब्दों में भगवान की स्तुति करी जाए। शांत हो गई, मौन हो गई, एक शब्द एक वाणी नहीं निकल रही है। पर हमारे भगवान तब भी भक्त की बात सुनते हैं, तब भी भक्त की प्रार्थना सुनते हैं जब उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं होते हैं। कुंती मैया ने देखा कि सारा समाज मूक बना आज खड़ा है। इतना बड़ा, इतना महान कार्य हमारी सरकार करके जा रहे हैं। अरे माना कि आकाश अनंत होता है, कोई पार नहीं पा सकता, पर अपने अपने औकात के हिसाब से, सामर्थ्य के हिसाब से पक्षियां उस आकाश में उड़ती ही हैं। तो जितना भगवान ने ज्ञान दिया है, जितना भगवान ने सामर्थ्य दिया है, उतना तो भगवान का गुणगान करना ही चाहिए। 26 श्लोकों में कुंती मैया ने दिव्य भगवान की स्तुति गाई। नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरः प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम् माया जवनिकाच्छन्न मज्ञाधोक्षजमाव्यमः न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा। कुंती मैया एक ही प्रश्न, एक ही स्तुति करती हैं भगवान की कि हे प्रभु, इस जगत से मुक्त करके आप वह मार्ग बताइए ताकि आपके चरणों में आया जाए। क्योंकि जब तक हम इस जगत से मुक्त होके आपके चरणों की तरफ जुड़ेंगे नहीं, तब तक हमारा उद्धार
किसी कल्प में भी नहीं हो सकता है। बड़े भाव से भगवान से यही प्रश्न करती हैं कि हे प्रभु, मुझे वह मार्ग बताइए ताकि मैं आपके चरणों में आ सकूं। आइए हम सब भी कुंती मैया के साथ यही प्रश्न भगवान से करते हैं, यही भाव भगवान से निवेदित करते हैं और यहीं पर वाणी को विराम। तत्पश्चात भगवान भागवत भगवान की दिव्य आरती व प्रसाद आप सब ग्रहण करेंगे और कल समयानुसार हम सब कथा में प्रवेश करेंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। न जानो मैं कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। न जानो मैं कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। न जानो मैं कोई पूजन, अज्ञानी हूँ
अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा अच्छा हूँ।
विदुगुम हविः प्रजननं वे असुदशवीरगुम सर्वगणगुम सस्तये आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शनि भय शनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्त। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, आपको मनाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, आपको मनाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देखी छवि बलिहारी में जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। एक छवि बलिहार में जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन्हें चरणों के मैं दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों के मैं दर्शन पाऊं,
सारं विद्यारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव वेदः सर्वं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण हरे कृष्ण तो इतने बड़े बड़े संत आए और जो तो इतने बड़े बड़े संत आए और जो अपने आप को अभिमानी मान रहे थे, अपने आप को जरा श्रेष्ठ मान रहे थे कि हमने तो यह कथा सुनी है और नहीं